हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th का साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि अभी आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। ये वीडियो इस जो रिवीजन वीडियो के तौर पे आपको देखना है और उम्मीद करते हैं आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। तो आप रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज हो सके आपको और एग्जाम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप सही करके आ सके। ओके, तो इसी दृष्टिकोण से ये वीडियो बनाया गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग बेनिफिट उठा सके। ओके, और इससे पहले जो है सोशल साइंस का भी वीडियो जो है एक अपलोड हो चुका है, रिवीजन वीडियो। अगर आप नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं। जाके आपको प्ले लिस्ट में खोजना है, क्लास 10th के नाम से प्ले लिस्ट होगा, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं सोशल साइंस का। ओके, और इस वीडियो का जो है आपको पीडीएफ चाहिए तो ई बुक लर्निंग हब के नाम से जो है टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो है आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए वीडियो जो आपको शुरू से अंत तक देखना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया? यदि कोई भी साग सब्जी जो है विघटित होकर जो है वह कंपोस्ट बन जाता है तो वह किस प्रकार का अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत। आपको ध्यान रखना है ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए आपको याद कर लेना है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन कौन सा प्रक्रिया है जिसमें जो है क्या होता है वो बताना है। ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, या सभी होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ये सारे प्रक्रिया होते हैं उपचयन प्रक्रिया में। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है उपचयन के प्रक्रिया में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इसलिए जो है आपको ध्यान से सुनना और याद कर लेना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में जो है इलेक्ट्रॉन किस पे मुक्त होता है? एनोड पे होता है, कैथोड पे होता है, या दोनों पे होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये होता है एनोड पे मुक्त होता है इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना आपको, एनोड पे जो है मुक्त होता है। विद्युत अपघटन के दौरान जो है इलेक्ट्रॉन जो है वह एनोड पे मुक्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। इस दिए गए ऑप्शन बताना है आपको, सक्रियता श्रेणी में जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी Na सही। सोडियम जिसको बुलाते हैं हम लोग, सोडियम जो है Na जो वह सक्रियता श्रेणी में जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ओके, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का और भी वीडियो जो है पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, एल्कीन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है। एल्कीन सदस्य श्रेणी के जो सदस्य हैं उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, जनरल फार्मूला क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये होता है CnH2n। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। CnH2n आपको याद रखना है एल्कीन का। ओके, और एल्केन का होता है CnH2n+2 और एल्कीन एल्काइन का होता है CnH2n-2। ये बात का आपको ध्यान रखना है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होता है। तीनों का जो है आपको सूत्र याद कर लेना, कोई एक एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1 पिकोमीटर बराबर होता है, 1 पिकोमीटर जो है वह कितने मीटर के बराबर होता है? तो ये होता है 10⁻⁻12 मीटर। ये पावर में है, 10⁻⁻12 मीटर होता है 1 पिकोमीटर। ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, इसलिए जो है याद कर लेना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? निम्नलिखित में से बताना है आपको कि इसमें से नर युग्मक कौन है। शुक्राणु, अंडाणु, योनि या फेलोपियन नलिका? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। शुक्राणु जो है एक नर युग्मक है। ऑप्शन नंबर ए आपका ध्यान रखना है आपको, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिबरलिन है। जिबरलिन क्या है? एक हार्मोन है, क्या वसा है, या एंजाइम है, या कार्बोहाइड्रेट है? तो जिबरलिन जो है एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। याद रखना आपको, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जिबरलिन जो है एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादप में जो है फ्लोएम जो है किस चीज़ का उत्तरदायी है? जल संवहन का, भोजन संवहन का, या एमिनो अम्ल संवहन का, या ऑक्सीजन का वहन करता है? तो पादप में जो है फ्लोएम जो है वह
किस चीज़ का संवहन करता है? वह भोजन का संवहन करता है। फ्लोएम भोजन का संवहन करता है और जाइलम जो है वह जल का संवहन करता है। क्या करता है? जाइलम जो है वह जल का संवहन करता है और फ्लोएम जो है वह भोजन का संवहन करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? पत्तियों का मुरझाना जो है वह किस हार्मोन के कारण होता है? ये होता है एसबीसिक अम्ल से। क्या किससे होता है? एसबीसिक अम्ल से होता है पत्तियों का मुरझाना। ओके, इस हार्मोन के कारण जो है पत्ती मुरझा जाते हैं। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो है खाली स्थान को क्या कहते हैं? ये कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान रहता है उसको बोलते हैं सिनेप्स। याद कर लेना आपको सिनेप्स, ऑप्शन नंबर बी। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसमें अलैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा होता है? अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है, प्लाज्मोडियम में या मलेरिया परजीवी में होता है? तो ये होता है किसमें? ईस्ट में होता है। ईस्ट में जो है अलैंगिक जनन जो है मुकुलन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा। ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें जो है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, सीधी रेखा। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामत के लिए जो है किस दर्पण का उपयोग होता है ये बताना है आपको। तो हजामत के लिए जो है आपको अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। हजामत मतलब दाढ़ी बनाना जो है, हजामत के लिए जो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट हो सकता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो है परावर्तक सतह किस तरह का होता है? तो ये होता है अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो है अवतल होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? किसका उपयोग जो है खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता? तो ये हो जाएगा सीएनजी। सीएनजी का जो है इसमें दिए गए ऑप्शन में से बताना था कि खाना बनाने के लिए जो है उपयोग नहीं होता है। एलपीजी का होता है, बायोगैस का भी होता है, कोयला का भी होता है। सीएनजी हो गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसका जो है उपयोग जो है गाड़ी में चलाने में किया जाता है, वाहन में होता है। ओके, एलपीजी का होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म हो गया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, डायनमो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में जो है विद्युत से दुर्घटना होती है वो किस चीज़ के कारण से होती है? तो वो होती है शॉर्ट सर्किट के कारण से। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आंख व्यवहार होता है। आंख जो है किस तरह का व्यवहार करता है? किस तरह के लेंस की या दर्पण की तरह व्यवहार करता है? तो ये करता है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। आंख जो है वह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करते हैं तो उससे हमको मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की इच्छा होती है। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल पर नए हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, तो आप कमेंट जरूर कीजिए, तो हमको इससे पता चलेगा कि वीडियो किस तरह से बन रहा है, क्या कमी है, क्या सुधारा जा सकता है। आप कमेंट जरूर कीजिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो ये हो जाएगा CaCO3। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। CaCO3 जो है खड़िया का रासायनिक सूत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? COOH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, अम्ल कहते हैं। इस जो भी ये अभिक्रियाशील मूलक जो है COOH, इसको अम्ल के रूप में पहचानते हैं। अम्ल के रूप में इसको पहचान दिया गया है। ओके, ध्यान रखना आपको। किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच होता है। किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच जो है वो क्या होता है? तो वो होता है 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 7 से कम होता है। पारे का अयस्क है। इनमें से दिया बताना आपको कि कौन सा पारे का अयस्क है। बॉक्साइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिनेबार। तो ये हो जाएगा सिनेबार। पारे का अयस्क जो है सिनेबार जो है वह पारे का अयस्क है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। सिनेबार जो वह पारे का अयस्क है। नेक्स्ट है, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले
सूत्र यौगिक क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है? कौन सा इसमें बताना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल H2SO4, HCl, HNO3 और ऑप्शन नंबर डी है आपका सही। तो ये सभी जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये तीनों जो है प्रबल अम्ल हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। ओके, ध्यान रखना आपको H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। एक बोल्ट कहलाता है, एक बोल्ट क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है 1 जूल पर कुलाम। क्या कहलाएगा? 1 जूल पर कुलाम कहते हैं एक बोल्ट को। ध्यान रखना आपको ऑप्शन नंबर बी। श्वसन जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? ये एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है श्वसन। ध्यान रखना आपको ऑप्शन नंबर सी। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एजी। सिल्वर जो है वह विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, एजी सिल्वर। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। तो उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, वर्ग कहा जाता है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित में कौन उपधातु है? निम्नांकित में कौन अपधातु है? तो ये हो जाएगा एसबी। एंटीमनी जो है वो उपधातु। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, एसबी। पीतल है, पीतल क्या है? एक धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है? और पीतल जो है एक मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। पीतल जो है वह मिश्र धातु है। ध्यान रखना आपको ऑप्शन नंबर सी। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो ये होता है 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 7 से कम। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, इनमें से बताना आपको सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो हो जाएगा मीथेन। मीथेन जो वह सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है। इसमें से मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में से सबसे सरलतम है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है? CH4। ये सरलतम हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट है, क्रूटपाद किस में पाया जाता है? क्रूटपाद किस में पाया जाता है? ये अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, पौधों में लैंगिक जनन होता है। पौधों में जो है लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है फूलों के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। फूलों के द्वारा जो है पौधों में लैंगिक जनन होता है। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क, अग्नाशय, आंख या इनमें से कोई नहीं। कौन सा जो है इनमें से उत्सर्जी अंग है? तो ये हो जाएगा वृक्क। वृक्क जो है एक उत्सर्जी अंग है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकालने का काम करता है वृक्क। ओके, ध्यान रखना आपको ऑप्शन नंबर ए। शुक्राणु बनता है। शुक्राणु जो है वो कहाँ बनता है? वृषण में, मूत्राशय में, गर्भाशय में या अंडाशय में? तो ये बनता है विसरण में। किस में बनता है? वृषण में बनता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। शुक्राणु जो है वो वृषण में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो ये हो जाएगा जीवधारी। ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा। जीवधारी जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वायु, मृदा, जल ये सारे जो हैं प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट है, इन्सुलिन की कमी से होता है। इन्सुलिन की कमी से क्या होता है? तो इन्सुलिन की कमी से जो है मधुमेह बीमारी होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। मधुमेह बीमारी होता है इन्सुलिन की कमी से। ध्यान रखना आपको ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा जो है बना प्रतिबिंब किस तरह का होता है? काल्पनिक होता है या वास्तविक होता है? ए और बी या दोनों तरह का होता है या इनमें से कोई नहीं? तो ये होता है काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है। ध्यान रखना आपको ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए जो है अवतल लेंस का व्यवहार होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में जो है वह किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। उत्तल लेंस पाया जाता है मानव नेत्र में। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो वोल्ट मीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। वोल्ट मीटर कहा जाता है विभवांतर मापने वाले यंत्र को। नेक्स्ट है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को जो है विद्युत परिपथ में वह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है आमीटर को
विद्युत परिपथ में। ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का जो है एसआई मात्रक क्या है, तो यह है एम्पियर। क्या हो जाएगा, एम्पियर जो है वह विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा जो है सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ये हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा जो है सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ध्यान रखना आपको, अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, CuO प्लस H2O रिएक्ट करके क्या बना, Cu प्लस H2O। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है ये बताना है आपको। उपचयन है, अपचयन है, उदासीनीकरण है या रेडॉक्स है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर डी, रेडॉक्स। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं विद्युत संयोजी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा, विद्युत संयोजी कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक। नेक्स्ट है पीतल जो है उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है, धातु का, अधातु का, मिश्र धातु का या उपधातु का। पीतल जो है एक अधातु का उदाहरण है, नहीं अधातु नहीं होगा, ये मिश्र धातु का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से जो है संयोग करके क्या बनाता है, ये हाइड्रोकार्बन बनाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। इनमें से बताना है आपको कि कौन सा लक्षण जो है वो वंशागत नहीं है, तो ये हो जाएगा आँख का रंग। आँख का रंग जो है वो वंशागत तरीके से नहीं है। ओके, बाकी शरीर का आकार, बाल की प्रकृति, चमड़ी का रंग, ये सारे जो है कुछ वंशागत लक्षण के कारण आते हैं, लेकिन आँख का रंग जो है वो नहीं होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का जो है वो पीएच मान कितना होता है, ये होता है 7 होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा। याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध जल का पीएच मान हमेशा 7 ही रहता है, इसका चेंज नहीं होता। ओके, ध्यान रखना आपको 7। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, इनमें से बताना है कि कौन सा कार्बन यौगिक जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये हो जाएगा C2H4। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, C2H4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच जो है एक आबंध बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक आबंध बनते हैं हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच। ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा का जो है व्यापारिक मात्रक है यूनिट। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, यूनिट जो में मापते हैं। व्यापारिक मात्रक क्या है, विद्युत ऊर्जा का यूनिट। जो भी बिजली बिल आता है वो यूनिट में माप के दिया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, छोटी आंत। छोटी आंत में जो है सब चीज़ का पूर्ण पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का सब चीज़ का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय के नियंत्रण करता है। इसका नियंत्रण कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का नियंत्रण कौन करता है, तो ये करता है ऑप्शन नंबर ए, इनुसुलिन करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इनुसुलिन, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना आपको, इनुसुलिन करता है नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है। कौन सहायक है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सही, डी सही हो जाएगा। ये तीनों जो हैं सहायक होते हैं निर्धारित करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए तीनों नियम जो हैं सहायक होते हैं। ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है। यह प्रक्रिया जो है कहाँ पे संपन्न होता है ग्लूकोज का विखंडन, ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, कोशिका द्रव में। ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव में संपन्न होता है। ध्यान रखना आपको, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 बार वीडियो देखिए, आपको सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ जाएंगे, याद होने लग जाएंगे धीरे धीरे। रिवीजन जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है लास्ट के टाइम में, ताकि एग्जाम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सही करके आ पाएँ। ओके, तो वीडियो जो है 1 से 2 बार जरूर देखें। कोशिका द्रव में। नेक्स्ट है किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता।
किसी प्रोटॉन का जो है कौन सा गुण जो है चुंबकीय क्षेत्र में जो है गति करते समय जो परिवर्तित नहीं हो सकता है, तो ये हो जाएगा संवेग। संवेग जो है वो परिवर्तित नहीं हो सकता, ध्यान रखना आपको। चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय जो किसी प्रोटॉन का संवेग चेंज नहीं हो सकता, परिवर्तित नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? एक प्रारूपी सौर सेल जो है कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? तो ये करती है 0.5 to 1 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर ए। कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है? कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को क्या कहा जाता है? सुरंगम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुरंगम। नेक्स्ट है, एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य है? एक कूलम विद्युत आवेश जो है कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 6.25 × 10⁻18। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इसमें से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो ये हो जाएगा एथीन। एथीन जो है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, एथीन। नेक्स्ट है, अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। पत्ती का रंग किस तरह का हो जाएगा ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा नीला रंग का। ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा, नीला रंग हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो है आपको ध्यान से सुन लेना, आंसर याद कर लेना, ताकि एग्जाम में जब पूछे तो आपसे गलती ना हो, आप सही मार के आए। ओके, तो ध्यान से सुनना है वीडियो आपको। ऑप्शन नंबर सी इसका बी सही हो जाएगा, नीला। नेक्स्ट है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः इतना है तो आपतन कोण क्या होगा ये बताना है। ये एक प्रिज्म है, ओके, एक प्रिज्म है, ये आपतन कोण, यहाँ पे अभिलंब है, यहाँ पर भी अभिलंब है, तो ये आपतन को आपतित किरण आया, ओके, तो यहाँ पे जो जाके ये फिर परावर्तित किरण में बदल गया, तो ये हो गया आई, यहाँ मान लेते हैं आपतन कोण हो गया, और ये आर जो है ये परावर्तन कोण हो गया, जिसको निर्गत कोण भी कह सकते हैं। और इसको जो पीछे की तरफ यहाँ ऐसे ऐसे बढ़ाया जाएगा, ऐसे ऐसे, तो ये हो जाएगा विचलन कोण हो जाए। विचलन कोण को हम लोग जो है डेल्टा मान लेते हैं, और ये जो हो गया ये प्रिज्म कोण हो गया, प्रिज्म कोण को ए मान लेते हैं। तो एक फार्मूला होता है कोण आई बराबर, कोण आई प्लस कोण आर बराबर हो जाएगा आपका डेल्टा प्लस विचलन कोण प्लस प्रिज्म कोण हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है? आपतन कोण आई निकालना है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? आई आर कितना दिया हुआ है, मतलब निर्गत कोण या परावर्तन कोण, तो 40 डिग्री हो गया, इक्वल टू डेल्टा कितना दिया, विचलन कोण कितना दिया है, तो ये 30 डिग्री दिया हुआ है, और प्लस कोण ए। कोण ए कितना हो जाएगा? एक प्रिज्म कोण हो गया बोलते हैं उसको। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा सारे कोण, तो 60 हो गया। तो आई बराबर यहाँ से निकल जाएगा, आपतन कोण निकल जाएगा, ये 60 30 कितना हो गया? 90 हो गया, 90 डिग्री। ये इधर जाके माइनस होगा, 90 में से 40 जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 50 डिग्री हो जाएगा आपतन कोण। इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपतन कोण जो है 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? उस लेंस का फोकस दूरी क्या होगा? तो पी बराबर क्षमता बराबर क्या होता है? पावर बराबर 1/f होता है। तो यहाँ फोकस दूरी निकालना है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? 1/p हो जाएगा। पावर तो कितना दिया हुआ है? एक डायोप्टर, 1/1 हो गया, तो 1 मीटर हो गया, मीटर में आंसर आता है। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर, तो प्लस 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस संक्रमित रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा वायरस के से संक्रमित रोग है ये बताना आपको। तो ये हो जाएगा HIV एड्स। HIV एड्स जो है ये वायरस से संक्रमित रोग है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पराग नालिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? ये किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा रसायनु अनुवर्तन से। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। पराग नलिका का बीजांड जो है वो वृद्धि करना जो है उसका वो रसायनु अनुवर्तन के अनुवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो कहाँ से स्रावित होता है, कौन से ग्रंथि से स्रावित होता है ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है एड्रेनलिन हार्मोन्स। ओके, ऑप्शन नंबर डी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है?
एसिटिक अम्ल का जो तनु विलयन है उसके बारे में बताना। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सत्य है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह सिरका की गंध देता है। ऑप्शन नंबर ए, ये सिरका की तरह गंध देता है एसिटिक अम्ल का तनु विलयन। ओके, ध्यान रखना आपको ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय, तब इस विलयन का रंग होता है। तो कोई भी लिटमस विलयन जो है वो न ही अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, तो उसका रंग कैसा होता है? तो ये होता है बैंगनी कलर का। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, बैंगनी कलर का होता है जब वो विलयन का रंग जो न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है। ध्यान रखना आपको ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं, श्वसन के जो हैं अंतिम उत्पाद कौन से हैं? तो शोषण के अंतिम उत्पाद हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, CO2, H2O और ऊर्जा। ये तीनों जो है शोषण के अंतिम उत्पाद हैं, ध्यान रखना आपको। निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है? निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से जो है किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा बैंगनी रंग का जो है सबसे अधिक अपवर्तनांक है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, याद कर लेना आपको, बैंगनी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? निम्नलिखित में से कौन अधातु है? कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, इनमें से अधातु कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, कार्बन। कार्बन जो है एक अधातु है, बाकी सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम ये सब धातु के कैटेगरी में आते हैं। ओके, ध्यान रखना आपको ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको रिवीजन वीडियो के तौर पे देखना, फटाफट आपको रिवीजन कर लेना है। ओके, उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो से, तो वीडियो जो शुरू से अंत तक देखिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो। यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ताकि तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।